हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स, इसकी पहले 2 वीडियोस हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टॉपिक आपका लास्ट वीडियो में भी कवर हुआ था, लेकिन इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात रहती है जो आपको इस वीडियो से लेके हम कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि this is a method which is used to separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin। तो ये ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं किन्हीं भी 2 लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी कम होता है, यानी कि 25 केल्विन से भी कम होता है। और इसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखा था एसीटोन एंड वाटर का, एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर का। इसके अपरेटस को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हमारा मिक्सचर, और इसको हीटअप करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब रखेंगे हम, जिसके अंदर हमारी ग्लास बीड्स होंगी। इन बीड्स का मेन काम क्या होता है कि ऐसे लिक्विड के वेपर्स को कंडेंस करना और वापस से इसमें भेज देना जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली लेसर है कंपैरेटिव टू अनदर लिक्विड। तो फिर यहाँ से क्या होगा, सिर्फ एक ही टाइप के वेपर्स इस कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने एक कोल्ड वाटर का इनलेट लगाया है और ये कोल्ड वाटर का आउटलेट है, तो यहाँ पे ये कंडेंसर बन गया और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड इकट्ठा हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर है कंपैरेटिव टू सेकेंड वन। और इस तरीके से दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। वी ऑल नो कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट। तो हम उन अलग अलग गैसेस को कैसे सेपरेट आउट करेंगे? ऑब्वियसली अगर हम एयर को, यानी कि गैसियस फॉर्म को वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर उस लिक्विड एयर को वाटर की फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सो लिक्विड एयर को फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हुए अलग अलग गैसेस में सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि गैसियस यानी एयर को लिक्विड एयर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में, वहां पे ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है एक बार। एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी कि एयर को हाई प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर, और इसका टेम्परेचर घटाएंगे जिससे कि ये कूल होगी, कूलिंग बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। सो ये 2 कंडीशंस अप्लाई करके हम एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से वी कैन सेपरेट आउट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। यहां तक क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो मेथड आता है हमारे पास वो है क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इस मेथड में हम प्योर सॉलिड्स को प्योरीफाई करेंगे। सॉलिड्स को प्योरीफाई करेंगे मतलब कि सॉलिड्स को उनकी क्रिस्टल फॉर्म में लेके आएंगे, CRYSTAL, क्रिस्टल फॉर्म। कोई भी सॉलिड गिवन है उसको उसकी क्रिस्टल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और क्रिस्टल फॉर्म प्योर फॉर्म मानी जाती है किसी भी सॉलिड की। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, हमें प्योर कॉपर सल्फेट लेना है एक इम्प्योर सैंपल से। लैब में हमें मिला है इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, और इससे हमें प्योर कॉपर सल्फेट एक्सट्रैक्ट करना है। तो करेंगे क्या, जो इम्प्योर सैंपल हमें मिला है उसको हमें चाइना डिश में लेना है। ये ले लिया, ये सॉलिड की फॉर्म में होता है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें इसके अंदर वाटर डालना है, वाटर ऐड करना है, वो भी मिनिमम अमाउंट में कुछ ड्रॉप्स। अब हमने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर ली। अब कैसे मालूम कि ये मिनिमम अमाउंट में है, कि हमने ज़्यादा वाटर नहीं लिया? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हीटअप कर देंगे।
इसको थोड़ा सा हीटअप कर दिया और तब तक हीटअप करेंगे जब तक कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम हो चुकी है। अगर उससे ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट अब घुलने से रह जाएगा, यानी कि अब वो फर्दर मिक्सअप नहीं होगा, राइट। तो हम इसको तब तक हीटअप करेंगे जब तक हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है। अब जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन आया, हमें इस चाइना डिश पे फिल्टर पेपर कवर कर देना है। यहाँ पे फिल्टर पेपर से इसको कवर कर देना है और फिर इसको लगभग 1 दिन के लिए लैब में अनडिस्टर्ब्ड रखे रखना है, राइट। इसमें कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए एक्सटर्नल। अब जब हम नेक्स्ट डे जाके इसको देखेंगे, और इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, नो स्पेशल हीटिंग या फिर नो स्पेशल कूलिंग, ओनली एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट डे जब हम इसको देखेंगे तो वी फाइंड क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4 एंड दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये नॉर्मल इवेपोरेशन प्रोसेस से डिफरेंट है और ये भी पता चल गया कि कैसे डिफरेंट है। सो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और इसके अंदर अब हमें CuSO4 के क्रिस्टल्स मिल गए। हेंस हमने एक इम्प्योर सैंपल से प्योर फॉर्म निकाल ली उस सॉलिड की बाय द यूज ऑफ crystallization process. So we may define crystallization as the technique which is used to separate a pure solid in the form of its crystals from a solution. अब हम देखते हैं कि crystallization process better है evaporation technique से। कैसे? जैसे कि some solids decompose or some like sugar may get charred into the solution ड्यू टू हीटिंग। जैसे कि अगर हमारे पास इम्प्योरिटी है शुगर की, तो शुगर क्या करेगी, इस सॉल्यूशन में जब हमने हीटअप किया तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, सेपरेट आउट नहीं होगी। इसी तरीके की इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए सिर्फ इवेपोरेशन ना करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस देखें तो वी कैन प्योरीफाई सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ऑब्वियसली जो सी वाटर होता है, समुद्र का खारा पानी, उससे हमने सॉल्ट तो बना लिया, लेकिन वो सॉल्ट एडिबल सॉल्ट नहीं होता, खाने लायक नहीं होता। उसको एडिबल बनाने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही अप्लाई करनी होती है। सो दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड chemical changes। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होंगे जो किसी भी मैटर की अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं। अपीयरेंस में चेंज, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड वाटर है, राइट, वाटर है जिसे हम ड्रिंक कर सकते हैं, आइस है या फिर वेपर्स हैं। ये है तो एक ही चीज़ जिसको हम H2O बोलते हैं, राइट, लेकिन दिखने में अलग अलग है। वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है, वेपर्स गैस हैं। सो देयर फिजिकल यानी देयर अपीयरेंस इज डिफरेंट। दिस इज फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज देखें तो केमिकल चेंज में चेंज आता है कंपोजिशन में। कंपोजिशन में चेंज आएगा, यानी कि केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाटर एंड ऑयल, बोथ आर वॉट, बोथ आर लिक्विड्स, बट डेफिनेटली देयर केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट। हेंस दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकली डिफरेंट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, राइट। किसी भी चीज का जलना, what it will be a chemical change।
Why? Because during this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. कोई एक सब्सटेंस गिवन है, जब उसकी बर्निंग होती है तो वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और ऑब्वियसली उसकी कंपोजिशन में चेंज आता है, यानी कि उसके केमिकल फॉर्मूला में चेंज आता है. हेंस इट इज अ केमिकल चेंज. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, like during the burning of a candle both physical and chemical changes take place. This is important. अगर पूछे कि burning of a candle किसका एग्जाम्पल होगा, तो ये होगा both physical as well as chemical change. अब दोनों चेंजेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूं, तो ये आपका होमवर्क है. आपको कमेंट सेक्शन में और अपनी नोटबुक में ये बताना है कि ये ऐसा होगा, लेकिन वाई. राइट? तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में अभी तक मिक्सचर्स के बारे में. मिक्सचर्स. अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. प्योर सब्सटेंसेस. राइट? तो अगर इन सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर पाएंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? So an element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. ये किसी भी मैटर की एक बेसिक फॉर्म होगी, बेसिक फॉर्म, जिसको हम फर्दर केमिकल रिएक्शन से कोई ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे. लेकिन कंपाउंड्स, ये हमारे पास बेसिक फॉर्म नहीं होती किसी भी मैटर की, इनको केमिकल रिएक्शन के द्वारा फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है. फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है, क्योंकि कंपाउंड्स किसी न किसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से ही मिलकर बने होते हैं. इसीलिए केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा कंपाउंड्स को हम सिंपलर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखें अगर एलिमेंट्स का, लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, राइट, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुए? एलिमेंट्स. अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के 2 एटम लिए और ऑक्सीजन का 1 एटम और उनको ऐड कर दिया, एंड वी गेट H2O. H2O क्या होगा हमारे पास? कंपाउंड, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं. सो दिस इज कंपाउंड्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं. या तो एलिमेंट्स मेटल्स होंगे, या फिर नॉन मेटल्स होंगे, या फिर मेटालॉइड्स होंगे. अब किसी भी एलिमेंट को देख के या टेस्ट करके कैसे बताया जाए कि वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि नंबर 1 फॉर मेटल्स इज दैट दे हैव लस्टर, यानी कि दे आर शाइनी. मेटल्स कैसे होते हैं? चमकदार. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन लस्टरस. Non-lustrous. Lustrous is a word which is synonymous to shiny. अगली प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. इनका कलर कैसा होगा? मोस्टली या तो ग्रेश कलर होगा, या फिर सिल्वर कलर, या फिर गोल्डन येलो कलर. राइट? लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है. नॉन मेटल्स कलरफुल होते हैं. नॉन मेटल्स आर कलरफुल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं. ये हमने कोई भी अगर मेटल लिया है, लेट्स से ये कोई मेटल है, ये कोई मेटालिक रोड है, तो अगर इसको इस सिरे से हीट करना शुरू किया तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वो हीट यहाँ पे भी पहुँच जाएगी. जैसे कि आयरन है, जिसको मैं Fe से डिनोट करते हैं आयरन.
लेट्स से ये आयरन की एक रॉड है, इसको एक एंड पे हीट अप करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद यहाँ से भी गर्म हो जाएगी और हम इसको डायरेक्टली नहीं पकड़ पाएंगे. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन नॉन मेटल्स ये अच्छे कंडक्टर्स बिल्कुल नहीं होते, यानी कि वी कैन से दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि डक्टिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि हम किसी भी मेटल को लंबा खींचकर उसकी पतली पतली वायर्स बना सकते हैं. सो मेटल्स आर डक्टाइल. इसको याद रखने के लिए वर्ड वायर से कनेक्ट रखेंगे. डक्टाइल मतलब कि उस मेटल को खींच के वायर्स बनाई जा सकती हैं उसकी पतली पतली, जैसे कि कॉपर है. कॉपर वायर्स आप सभी ने देखी होंगी, राइट? सो मेटल्स आर डक्टाइल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज that metals are malleable. Malleable, it means metals can be beaten into thin sheets. metals की पतली 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 बहुत ही एक्सट्रीम थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि सिल्वर शीट्स. अब ये सिल्वर शीट्स हम सभी ने देखी हुई हैं. कहाँ पे? फंक्शन में तो हम सभी जाते हैं, बर्फी भी सभी खाते हैं, स्पेशली काजू कतली. तो काजू कतली पे क्या लगी होती है? वो जो चमकदार चीज उसके ऊपर दिखती है वो सिल्वर की थिन शीट होती है. सो मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स को थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, राइट? आफ्टर दैट मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि एक रिंगिंग साउंड होती है. अब फंक्शन में जाते हैं तो हम सब मंदिर में भी जरूर जाते होंगे. खैर ये कोई लॉजिक नहीं है, स्टिल समझने के लिए. मंदिर में जाने की सेंस ये है कि आई वॉन्ट टू से कि हम सब ने घंटी जरूर देखी है. घंटी, राइट? उसमें क्या होती है? उसमें रिंगिंग साउंड होती है, और इस रिंगिंग साउंड को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं सोनोरस. सोनोरस. सो मेटल्स आर सोनोरस, राइट? तो वो जो मंदिर की घंटी होती है, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल. वो किस धातु से बनी होती है? वो मेटल होता है, ना कि नॉन मेटल, राइट? ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स ना ही तो डक्टाइल होंगे, ना ही वो मैलेबल होंगे, और ना ही उनके अंदर कोई घंटी जैसी आवाज आएगी, कोई रिंगिंग साउंड नहीं होती. दे आर नॉन सोनोरस. अब देखते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर some properties are carried from metals, some properties of metals, and some properties from non-metals. कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से रिजेंबल करेंगी और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से रिजेंबल करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, बोरोन हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स, बिकॉज उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं, राइट? हमारे पास एट प्रेजेंट 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स नॉन हैं, राइट? और 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि नॉन है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड दोज आर मर्करी एंड ब्रोमीन. अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है. तो वी हैव 2 एलिमेंट्स, मर्करी एंड नंबर 2 इज ब्रोमीन. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि नेम द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि हमें मेटल बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, तो मेटल है मर्करी.
मर्करी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, राइट। अगर हमसे पूछे कि टेल द नेम ऑफ अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो आवर आंसर विल बी ब्रोमीन, बिकॉज नॉन मेटल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्रोमीन। और ये एक्सेप्शन भी है किस टर्म्स में, अपनी एग्जिस्टेंस की टर्म्स में, कि ये एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। सो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड मर्करी इज अ मेटल। एलिमेंट्स के बारे में इतना इनफ है अभी आपके लिए। देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, सो कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, राइट। अब इसका एक अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल H2O। कंपाउंड्स कहता है कि कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, राइट। ऑफ कोर्स H2O की एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। या फिर हम लें NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉल्ट। तो NaCl की भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, ठीक है। एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। अब NaCl को हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन आयंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हालांकि ये तो इनकी आयन फॉर्म्स हैं, लेकिन इन आयन फॉर्म्स को फर्दर प्रोसेस करके हम यहाँ से सोडियम निकाल सकते हैं और यहाँ से क्लोरीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्लोराइड आयन से। सो वी कैन ब्रेक डाउन द कंपाउंड ऑफ NaCl बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस into its constituent elements, which are sodium and chlorine, right? For example, we have another example of water, और examples हैं हमारे पास मीथेन। मीथेन इज अ गैस और ये एक कंपाउंड है और जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में, राइट। कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका यही चैप्टर ओवर होता है। आपको इस चैप्टर में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यू वुड डेफिनेटली गेट योर आंसर सॉर्टेड आउट। इसके अलावा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियोज़ हेल्पफुल, काइंडली लाइक द वीडियोज़, शेयर द चैनल and subscribe to the channel so that next videos जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग।